पौने 9 का टाइम है और हम जा रहे हैं बर्मिंघम। जय, इट्स क्यूट। Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. धूप नहीं निकली हुई है पर पता नहीं क्यों आँख खुलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। वेल वी आर रेडी, 8:45 का टाइम है और हम जा रहे हैं बर्मिंघम। मेरी फ्रेंड पूजा, आपने बहुत बार मेरे व्लॉग्स में देखा है, उसकी जो छोटी बेटी है अयाना, उसका 2nd बर्थडे है। इवन दो जो उसकी बड़ी बेटी है अनाया, उसका बर्थडे जो है वो जुलाई में, तो काइंड ऑफ कंबाइंड बर्थडे एक साथ कर रहे हैं। तो अभी बस हम वहाँ जा रहे हैं और बर्मिंघम जाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग मंदिर भी होके ही आएंगे। कोशिश करूँगी कि आज की जो बिट्स मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ आपके साथ शेयर करूँ, बाकी जैसे भी होगा इस व्लॉग में आपको देखने को मिल ही जाएगा। फ़िलहाल यही है कि हम लोग बर्मिंघम जा रहे हैं। एवरीवन इज़ सेट, बच्चे ऑलरेडी कार में हैं और बस मैं भी चल रही हूँ। आउटफिट दिखा देती हूँ मैं आपको अपना। तो जी कैसा लगा मेरा आउटफिट? आई थिंक ये ऑर्गेन्जा में है, काफ़ी टाइम पहले सिया फैशन से लिया था और आज मैं डिटेल पहले ही दे देती हूँ, फिर आप लोग पूछने दीपिका ये आउटफिट कहाँ से था और मैं भूल जाती हूँ। लिंक मेरे पास होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। मेकअप के बारे में बताऊँ तो मैंने लिपस्टिक लगाई है, रिमल लंदन की है ये, इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, मुझे ध्यान नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्यूशिया पिंक कलर है और ये मुझे मेरी फ्रेंड सिल्की ने गिफ्ट करी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और काजल वाला जो आईलाइनर होता है वो मैंने लगाया है, हल्की सी गोल्डन आई शेडो है, काजल है, मस्कारा है, दैट्स इट। और मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया था, कोई बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन, नथिंग। गाड़ी स्टार्ट हो गई है जल्दी से जाके बैठती हूँ। इतने बड़े बड़े घर है ना इधर, माय गॉड, ऑसम, बड़ी बड़ी विलाज है। मजा आ गया देख के, मजा। चलो भैया कारपेंटर रोड पे चलते हैं। बर्थडे पार्टी में बच्चों ने खूब एंजॉय किया क्योंकि वहाँ पे बच्चों के लिए एंटरटेनर आए हुए थे और उन्होंने ढेर सारे गेम्स कराए।
पार्टी डन होने के बाद हम लोग आए थे दी रॉयल ओक, ये काफ़ी फेमस एक रेस्टोरेंट है बर्मिंघम में, और इनका सिटिंग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात इनका जो फूड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं तो पहली बार ही गई थी, पूजा मेरी फ्रेंड वो लोग पहले भी आ चुके थे और उन्होंने ही कहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो हम जितने भी लोग बर्मिंघम से बाहर के थे, हम सभी लोग इधर आए, जो लोकल के थे वो बर्थडे पार्टी से ही निकल गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने ना टेबल के ऊपर ये कुछ कार्ड्स रखे हुए थे जिससे आप ये मीनारे बना सकते हैं। हम लोग पहले प्लेइंग कार्ड से बनाते थे, तो बेन और अदवी ये दोनों लगे हुए थे। इवन दो बेन का एक पूरा बन भी गया था, लेकिन आकांक्षा ने फूंक मार के उसको गिरा दिया। इसके बाद अदवी लगी हुई थी, काफ़ी सारे उसने ट्राई किए और फाइनली जो है उसका ये डन हुआ एंड शी वाज़ सो हैप्पी। और जिस टाइम पे वो इसकी पिक्चर क्लिक कर रही थी कि हाँ मैंने ये डन कर दी है, एकदम से ही ये गिर गया एंड देन शी वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। बट खैर हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, यही खेल करते करते हमारा लंच भी आ गया था। लंच किया हमने, और इनका जो आउटडोर सीटिंग स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये उस वीकेंड की वीडियो है जिस दिन इंडिया का फाइनल मैच था। और बिल्कुल यहाँ रेस्टोरेंट में भी बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए थे और सभी लोग मैच देख रहे थे। और यस, इंडिया जीत भी गई उस दिन फाइनल वर्ल्ड कप, और उसके बाद तो खैर पूछो ना, चारों तरफ इतना शोर शराबा, सभी लोग बहुत ही खुश थे। तो मैच तो चल ही रहा था, बट हम लोगों को मंदिर भी आना था, तो हम आए हैं बालाजी वेंकटेश्वरा। और जब भी हम बर्मिंघम आते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम मंदिर ज़रूर होके आएँ। बहुत बड़ा ये मंदिर है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मंदिर भी बने हुए हैं साइड में, लाइक आपको शिव जी का भी मिल जाएगा, गणेश जी का भी मिल जाएगा, तो सारे ही भगवान को इन्होंने यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। और माहौल इतना अच्छा होता है ना यहाँ का, बिल्कुल वही फील आती है कि जैसे कि आप इंडिया में ही कहीं घूम रहे हो। मंदिर के अंदर एक ये छोटा-सा इन्होंने एक ये सीन बनाया हुआ है जहाँ पे लोग अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि जो मेन मंदिर है उसके अंदर किसी भी तरीके का कैमरा अलाउड नहीं है। बाकी मंदिर के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सुंदर है। बहुत मन है कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, बट रूल्स आर रूल्स, उनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। और फिर वही है ना कि मंदिर के अंदर जाके आपको अपनी श्रद्धा, भक्ति और आपको पूरी तल्लीनता के साथ पूजा करनी होती है, ना कि आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना शुरू करें। तो दर्शन हुए बहुत अच्छे से, परिक्रमा करी हमने, पूजा अर्चना कराई, उसके बाद फिर हम बाहर आए। ये बाहर का व्यू है, और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था, प्ले एरिया इन्होंने ख़त्म कर दिया था। इसके बाद हम घर आए, कुछ शाम ही हो गई थी और हमें तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी, लेकिन हाँ, बच्चों के लिए डिनर में हमने पिज़्ज़ा कर दिया था। नींद आ नहीं रही थी तो मैंने और अदवी ने देखी, हम साथ-साथ हैं, एंड शी thoroughly enjoyed दिस मूवी। जब भी मुझे और अदवी को कुछ स्क्रीन टाइम साथ में करना होता है ना, तो हम कोई भी ऐसी हिंदी मूवी लगा लेते हैं पुराने वाली, जो आप बच्चों के साथ आराम से देख सको और जिसमें कुछ फैमिली वैल्यूज़ भी वो सीखें। तो बस मूवी देखी, फिर सो गए थे। अब ये जो क्लिप है ये है अगले दिन सुबह की। तो कपड़े मैंने यहाँ पे धो के डाले हुए हैं, जो कुछ 30 मिनट्स की साइकिल पे ही और 30 डिग्री सेल्सियस की साइकिल पे मुझे वॉश करने थे। जो सूट मैंने कल पहना था वो भी वॉश कर दिया था। और फुलवारी जो है वो बहुत अच्छे से खिली हुई है। जब तक ये प्यारे-प्यारे फूल हैं चारों तरफ इस समर में, तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक वीडियो में आपको इनको दिखा ही दूँ। क्योंकि फूल देख के ना रंग-बिरंगे एक अलग-सा ही पॉज़िटिविटी आती है। मन जो है वो बहुत खुश हो जाता है। और सामने इस पौधे में देखिए आप, सरसों का भी पौधा निकल आया है। लास्ट ईयर का आई थिंक कोई एक आधा बीज रह गया होगा, और वो सरसों इतनी ऊँची हो गई है। तो ख़ैर बाहर पौधों में पानी दिया विकास ने, और अभी बच्चे उठे नहीं थे। मुझे लगा कि चलो एक काम निपटा लिया जाए। यूटिलिटी रूम में ना एक हमने कैलिक्स यूनिट रखी हुई है जिसके अंदर 4 ये स्टोरेज बॉक्स हैं। इनमें चीज़ों को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट असाइन किया हुआ है मैंने कि इस बॉक्स में ये चीज़ें जाएँगी। बट मेरे अलावा कोई और इसको ऑर्गेनाइज़ करता नहीं है। कुछ दिनों के बाद चीज़ें फिर इधर की उधर हो जाती हैं कि यहाँ से निकाली इस बॉक्स में डाल दी। तो एवरी 3 मंथ मुझे इसको डिक्लटर भी करना पड़ता है बॉक्स को, और सारी चीज़ें मुझे फिर से अरेंज करनी होती हैं। तो बॉक्सेस में लेकर आई हूँ।
एक तो जो ग्रोसरी वाले बैग्स थे ना वो ही इतने इकट्ठे हो गए थे, मैं हमेशा उनको तह करके रख देती हूँ बाहर की तरफ कि विकास गाड़ी में रख लें, क्योंकि ग्रोसरी तो गाड़ी में ही आती है। तो वो सारे बैग्स जो है ना वो एक-एक करके सारे अंदर इकट्ठे हो गए और गाड़ी में एक भी नहीं बचा। खैर बॉक्सेस मैंने सारे अरेंज करे और इसके बाद जो मेन काम था आज मुझे अरेंज करने का, वो था बैटरीज़ को अरेंज करना। कई बार ऐसा होता है कि ये बैटरीज़ निकाल ली जाती हैं और कुछ इनमें चार्ज भी हैं, कुछ पता नहीं कैसी हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़ हो रही थी कि बैटरीज़ को मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ। ऐसे ही सर्च करते-करते मुझे एक बैटरी ऑर्गेनाइज़र दिखा अमेज़न पे। देन आई थॉट कि चलो इसको बाय करते हैं और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ना आपको एक बैटरी चेकर भी मिलता है जिसमें आप बैटरी को डाल के देख सकते हैं कि हाँ, वो चार्ज है या नहीं है, वो यूज़ की है या नहीं है या फिर आपको उसको रिसाइकिल करना है। तो मैंने 2 साइज़ेज़ यहाँ पे लिए हैं डबल ए और ट्रिपल ए क्योंकि वही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है रिमोट में या फिर घड़ियाँ जो होती हैं। और कीवी फ़ोटोज़ करके ये एक ब्रांड है अमेज़न पे और वहाँ से ये ली है। मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोग भी परेशान हो रहे हैं अपने घर में बैटरीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और इसमें ना पीछे की तरफ एक हुक भी होता है जिसको आप पैकबोर्ड के ऊपर हैंग भी कर सकते हो। तो एक जगह बिल्कुल ये टिकी रहती है, बाकी आप इसको रख तो सकते ही हो कहीं भी स्टैंड को और लेदर बहुत अच्छा है ये, आप एक बार ही जो है वो सारी की सारी बैटरीज़ इसके अंदर डाल दें और फिर जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से डिस्पेंस करें और निकाल लें। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे और अब एटलीस्ट जितनी भी बैटरीज़ है ना वो इन पैकेट से बाहर आ जाएगी। कई बार एक्चुअली ना बच्चों के लिए भी ये बहुत डेंजरस हो जाती है, तो इनका एक सेपरेट प्लेस रहे। हालाँकि मैंने इनको एक बॉक्स में रखा हुआ था बट स्टिल कई बार ऐसा होता था कि बैटरी इधर-उधर बाहर छूट जाती थी। लेड जो है वो इनके अंदर होता है एंड इट इज़ नॉट गुड अगर बच्चों को ये मिल जाए। अच्छा ये था इसका बैटरी चेकर जिसमें आप इस तरह से बैटरी डाल के देख सकते हैं। अगर ब्लू लाइट आ रही है इट मीन्स इट्स कंप्लीटली फाइन, अगर रेड आ रहा है तो इसका मतलब वो काम की नहीं है। तो कुछ बैटरीज़ जो हैं वो खुली ही रखी हुई थी तो वो सारी मैंने यहाँ पे चेक करके देखी हैं कि कौन से काम की है और कौन-सी मुझे रिसाइकिल करनी है। और बस इसको अब मैं यहाँ पे जो है वो अंदर डिस्पेंस कर दूँगी और ये काम बड़ा फ़न वाला था इस तरह से करने का। तो फाइनली जितनी भी बैटरीज़ हैं अब घर में वो सारी की सारी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं, सेफ हो गई हैं और इसको मैं अच्छी तरीके से अब रखने वाली हूँ। सो आई रियली लव्ड दिस प्रोडक्ट डिफरेंट सा था, यूनिक सा था तो सोचा कि चलो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। मेबी आप लोग भी इस तरह से परेशान हो रहे हों अपने घर में। और पता नहीं क्यों जिस टाइम पे ये ऐसे रखी हुई थी ना ऐसा लग रहा था जैसे कोई 2 छोटे-छोटे रोबोट रखे हुए हों और कितनी सारी इसकी कैपेसिटी है, बहुत सारी बैटरीज़ इसके अंदर आ सकती हैं, अपने एक प्लेस पे वो मेंटेन रहेंगी, सेग्रीगेट रहेंगी, एक-दूसरे से मिक्स नहीं होंगी और आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो यूटिलिटी एरिया की वही कैलेक्स यूनिट जो है इसमें मैं इसको ऊपर की तरफ रख दूँगी तो यहाँ पे बच्चों की भी पहुँच नहीं होगी और हमें जब ज़रूरत होगी यहाँ से हम निकाल लेंगे। अच्छा जो ये बॉक्स मैंने सारे के सारे अरेंज करे थे वो मैंने अरेंज करते हुए तो आपको दिखाया नहीं क्योंकि बॉक्सेस हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र इसमें अंदर लगा नहीं सकते बट स्टिल आई ट्राई टू मेक इट नीट एंड क्लीन जैसे कि इसमें सारे डीआईवाई टूल्स रहते हैं। इस वाले के अंदर क्लीनिंग टूल्स है जो हमारा विंडो क्लीनर है और मेरा एक छोटा ट्राइपॉड भी रखा हुआ है जो क्लीनिंग क्लॉथ्स वगैरह आते हैं। इसके अंदर मिसलेनियस आइटम जैसे कि कैंडल्स रखी हैं, एसेंशियल ऑयल, मेरी वो रेसिपी वाली बुक भी यहीं रखी हुई है। तो मैंने इसको एक बार अच्छे से डिक्लटर करके अच्छे से अरेंज कर दिया है और जब सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बट ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस एक्चुअली। हर दूसरे तीसरे महीने आपको घर का हर कोना जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ और क्लीन करना पड़ता है। ख़ैर चलिए अभी हम मूव करते हैं ब्रेकफ़ास्ट की तरफ। बहुत ही यम्मी सी 2 रेसिपी मैं तैयार करने वाली हूँ। एक ही रेसिपी मैंने पहले कई बार शेयर करी है बट बना रही थी तो सोचा कि चलो शेयर कर ही देती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, उसको स्मोकिंग हॉट किया है, धुआँ जब उसका कम हुआ फ्लेम ऑफ कर दी थी और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करा है मसाला जिसमें डाला है मैंने
जीरा, थोड़ी-सी मेथी और थोड़ी-सी सौंफ, इसको हम क्रैकल कर लेंगे। इसके बाद मैंने कुछ हरी मिर्ची मोटी-मोटी कटी हुई ऐड करी है और फिर लेंथवाइज़ कटी हुई मैंने इसमें प्याज़ डाली है। बना क्या रहे हैं? हम करेला बना रहे हैं। और इसके बाद ये है फ्रोज़न करेला मेरे पास, और इसका ना पैकेट मैंने सुबह ही निकाल के रख दिया था, तो 2 एक घंटे में वो थॉ हो गया था। फिर इसके बीज निकाल के इसको अच्छे से निचोड़ लिया है। मैंने नमक वग़ैरह इसमें कुछ भी नहीं लगाया था। करेले की जो उसका टेस्ट होता है वही कड़वा होता है, और अगर उसको बिल्कुल आप निकाल देंगे तो उसका जो एक गुण होता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो करेले में आप कितना भी कुछ कर लें, कड़वाहट तो आएगी ही आएगी, और वही उसकी ब्यूटी है। तो प्याज़ के साथ ही मैंने इसमें ये करेला शामिल कर दिया था। उसके बाद मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और इसको हम अच्छे से यहाँ मिक्स करेंगे, और हाँ, नमक भी डाल दिया था। मिक्स करके इसको कवर करके हम 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएँगे। अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप? ये है कच्ची आम भी, जो बाहर से तो बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी कि हाँ, बिल्कुल ये कच्ची ही है, लेकिन ये पीली-पीली थी। बट जब टेस्ट करके देखी तो बिल्कुल कच्ची आम-भी वाला ही इसका टेस्ट था, और किस-किस से बिल्कुल रहा नहीं जाता है जब कच्ची आम-बियाँ घर में कटती हैं, तो खाए बिना। मैं उनमें से एक हूँ। अचार के लिए जब मम्मी ये आम काटा करती थी ना, तो बस पूछो ना कि कितना खाया जाता था, और जब वो आम का अचार ऊपर धूप में सुखाया जाता था ना, तो वो सूखी हुई आम के अचार की जो फाँक होती थी ना, ओह माय गॉड! वो तो इतनी टेस्टी लगती थी ना कि हम तो जानबूझ के छत पे जाया करते थे कि अचार सूख रहा है तो चलो खा के आते हैं। तो किस-किस ने ये हरकतें करी है मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो आज करेले में जो खटाई है वो डाली है मैंने कच्ची आंबी की। यूजुअली मैं अमचूर डाल देती हूँ, क्योंकि फ्रेश वाली जो आंबी होती है वो हर बार अवेलेबल होती नहीं है, लेकिन इस बार इंडियन शॉप से हम लेकर आए थे, तो मैंने यही डाली है, एंड यू वोंट बिलीव इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा है, और करेले बहुत मस्त बन के तैयार हुए थे। तो बस आंबी डाल के मैंने इसको 2-1 मिनट कवर करके और पका लिया, और बस यहाँ पे हमारे करेले जो हैं वो डन हो गए हैं। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है, और करेला एक ऐसी सब्ज़ी है जो आप फ्रिज में स्टोर करें तो हफ्ते भर तक बिल्कुल ठीक रहती है। हालाँकि मैंने तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाया है, तो मेरा तो 2 से 3 दिन में ही हो जाता है। बट हाँ, अगर आपकी फैमिली भी बड़ी है, अगर आप बल्क में भी लेकर आते हैं तो बिल्कुल सही रहता है फ्रिज में। मील प्रेप आप कर सकते हैं इसकी, कि एक साइड डिश आप ये बना के रख लें, थाली वगैरह में परोसें। दूसरी यहाँ पे जो मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ वो है आम की लौंजी। इसके लिए प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, जीरा, मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ, ये 4 चीज़ें मैंने आधी-आधी चम्मच ऐड करी हैं। इनको अच्छे से हम यहाँ पे भून लेंगे। अच्छा, हमें जो आम की लौंजी है वो थोड़ी ना घुली हुई सी पसंद है। अगर आपको बिल्कुल फाँके इसकी खड़ी-खड़ी चाहिए, तो आप इसको कढ़ाई में ओपन ही बनाएँ, तो उससे आपकी जो जितनी भी ये स्लाइसेस हैं ये बिल्कुल ऐसी रहेंगी। बाकी हमें जो है वो थोड़ी घुली सी पसंद आती हैं। इसके बाद जो वो कच्ची आम भी थी उसकी मैंने यहाँ पे स्लाइसेस ऐड कर दी हैं। ढेर सारी इसमें मिर्ची जाती है, तीखी और मीठी होती है, तभी इसका असली मज़ा आता है। फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और धनिया पाउडर ऐड करा है, गरम मसाला भी साथ ही इसके अंदर जाएगा। इतनी जल्दी ये वाली सब्ज़ी या बोलो चटनी तैयार होती है, कुछ भी इसमें भूनना नहीं है, पकाना नहीं है, सब प्रेशर कुकर अपना काम कर देगा। इसके बाद मैंने इसमें जैगरी ऐड करी है, गुड़ एक्चुअली ख़त्म हो गया था, जो मेरे पास पहला रखा था, और उसके नीचे थोड़ा-सा ये चूरा बच जाता है ना, तो ये वही है जो मैंने ऐड करा है। कुछ होगा ये 3 टेबलस्पून के करीब, बिल्कुल छोटी-सी ये कटोरी है, इतना था इसमें, बिल्कुल ऊपर की लेयर तो ख़ैर थी नहीं, तो पूरी भरी हुई ये कटोरी नहीं थी। इसके बाद मैंने इसमें 2 कटोरी यही छोटा-सा पानी का ऐड कर दिया है, और पानी भी ख़ैर आप अपने हिसाब से डालें कि आपको थिक चाहिए, थिन चाहिए। मैं जैसी बनाती हूँ बस मैं वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से रेसिपी को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड कर दिया था मिक्स करके, और बस अब आप इसको जो है वो 1 विसिल लगाएँ, 1 से ज़्यादा नहीं लगानी है, बस 1 ही लगानी है, उसमें ये बिल्कुल डन हो जाएगी। और ये देखिए कितना सुंदर इसका रंग आया है ना, बहुत ही अच्छी एक सब्ज़ी एक साइड तैयार होती है,
और नाश्ते में आप इसको मिस्सी रोटी के साथ परोसें। और हमारे यहाँ जो है उड़द की दाल चावल और ये आम की लौंजी, ये एक कॉम्बिनेशन होता है जो सर्व किया जाता है, और ये सच में बहुत टेस्टी लगता है। और ये भी एक ऐसी डिश है जिसको आप हफ्ते भर तक अपने फ्रिज में स्टोर करके और सर्व कर सकते हैं अपने मील टाइम पे। तो आज ब्रेकफ़ास्ट में ये दोनों चीज़ें मैंने बना ही ली जो अगला पूरा हफ़्ता हमें सर्व करने वाली हैं। और इनके साथ ही मैंने बनाई है रोटी, एवोकाडो रखा हुआ था तो आटे के साथ मैंने वो मान लिया था, और ये बहुत ही टेस्टी हमारी रोटी तैयार हुई। हल्का-सा पानी का छींटा था तो वही बस मैंने क्लीन किया था। और यस, ब्रेकफ़ास्ट हो गया था हमारा, और ब्रेकफ़ास्ट क्या ब्रंच ही हो गया था, पर लंच करने का किसी का मन नहीं किया। बच्चों को 3 एक बजे भूख लगी थी तो उनको जो है मैंने मैगी बना के दे दी थी। अभी शाम की चाय बन रही है, और ये देखिए वो 2 कलियाँ जिनके फूल बन गए हैं जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि जो कलियाँ हैं वो टूट गई थी तूफ़ान में, पेड़ नीचे गिर गया था, पौधा नीचे गिर गया था। तो ये मैंने पानी में डाल दिए थे और ये बहुत अच्छे से हो गए। और बस इसके बाद जो है काम था कपड़े फ़ोल्ड करने का। एक तो लोड मैंने सुबह ही वॉश कर दिया था डेलिकेट वाला, और उसके बाद डार्क कपड़ों का भी था। तो बस साथ के साथ ही मैं इनको यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। डिनर में जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं बनना था, बस मुझे आज आलू की सब्ज़ी बनानी थी, बहुत दिन हो गए थे आलू टमाटर नहीं बनाए थे। और गर्मियों में आलू टमाटर की सब्ज़ी, करेला, रोटी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और आलू टमाटर बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और घर में सबको पसंद भी हैं। तो अच्छा गया हमारा लास्ट वीकेंड, पार्टी भी थी, मंदिर के दर्शन भी किए हमने, टाइमली घर भी आ गए थे, और उसके बाद मूवी भी एन्जॉय करी। सुबह जो है वो टेस्टी-टेस्टी रेसिपी भी तैयार कर ली, और ये दिन भी काफ़ी रेस्ट वाला हमारा रहा क्योंकि बर्मिंघम की ड्राइव भी काफ़ी ज़्यादा हो ही जाती है, बट स्टिल। और ना अंदर ना कुछ एक पंखी बोलते हैं हमारे यहाँ तो पंखी सी आ गई थी, जो बरसात के दिनों में आते हैं ना पंख वाले कीड़े, तो कुछ ऐसी पंखी सी दिख रही थी जो मैंने आज से पहले कभी यहाँ नहीं देखी थी। तो मुझे आवाज़ आ रही थी उसकी, बट वो मुझे कहीं दिखी नहीं, तो पता नहीं कहीं मेरे ख़्यालों में ही थी क्या कि हाँ, इंडिया में सब बात कर रहे हैं तो मुझे वही सारी चीज़ें सुनाई दिखाई दे रही हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। Thank you so much for watching. Take care and bye bye.